ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बताना है कि एक तो ये डायग्राम हो गया, और डायग्राम पे क्वेश्चन, एक तो डायग्राम बन रहा है कि आपको पूछेगा कि इसका नाम क्या होता है, ये सब पूछेगा। ठीक है ना, लेकिन ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कि इसके जितने भी लिखा हूँ फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या क्या काम होता है। ठीक है ना, तो मानव नेत्र में, ह्यूमन आई में टोटल कितने पार्ट होते हैं? मेन में तो बोला 7 पार्ट होते हैं। ठीक है ना, सातों के काम अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और ये इतना, अभी मैं बताऊंगा, इतना इजी लगेगा ना कि कभी नहीं बोलने वाले हो। तो इतना इजी बताऊंगा कि सबकी काम हो जाएगा, कभी भी बोलोगे नहीं कि ये क्या होता है क्या, तो कभी नहीं बोलने वाले हो तुम। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले ह्यूमन आई में कितने पार्ट होते हैं? मेन में 7 होते हैं। एक हो गया कर्निया, पुपिल, आइरिस, सेरी मसल, रेटिना, लेंस, आई लेंस बोलते हैं इसको। ठीक है ना, और ऑप्टिक नर्व, दिख तंत्रिका। ठीक है ना, अब सबके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे कर्निया क्या होता है। इसका एक और नाम होता है हिंदी में श्वेत मंडल। क्या बोलते हैं? श्वेत मंडल। कर्निया क्या होता है? कर्निया के 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा कि आंख के सबसे आगे वाला भाग, फ्रंट ऑफ द आई, आई का सबसे आगे वाला भाग को हम क्या बोलते हैं? तो बोलना कर्निया कहते हैं। आंख के जो आंख होता है, आंख के जो आंख होता है, आंख के सबसे आगे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? कर्निया कहते हैं। ठीक है, यानी फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे आंख के अंदर कोई भी धूल मिट्टी पार्टिकल अगर जाएगा तो कर्निया, जो आपका आगे वाला पार्ट है, ये आपका कर्निया, ये क्या करता है? उस धूल मिट्टी से आंख को क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, यानी इसको बचाने का काम करता है। ठीक है ना, ये आगे वाला पार्ट है। तो एक तो पहला काम हो गया कि ये आंख के सबसे आगे होता है, फ्रंट ऑफ द आई। दूसरा काम क्या होता है कि अगर हमारे आंख के अंदर कोई भी धूल मिट्टी जाएगा तो उसे क्या करेगा? एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। आप बोल सकते हो ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है कि आंख के अंदर जो भी धूल मिट्टी जाता है, पार्टिकल जाता है, उसको क्या करता है? कर्निया जाने से रोकता है, जाने नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद देखो मेन एक और होता है तुम्हारा कि सबसे ज्यादा लाइट जब आंख के अंदर पास करता है, इंटर करता है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन किस पार्ट से होता है? ठीक है ना, हम बोलते हैं, हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तन। कौन से भाग से अपवर्तन होता है? तो बोला, जब लाइट आंख के अंदर पास करता है तो सबसे अपवर्तन मालूम है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसे हम क्या करते हैं? और उसकी डायरेक्शन क्या होता है? अपने डायरेक्शन बदल लेता है। उसी प्रोसेस में क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब लाइट यहाँ से अगर अंदर पास करता है तो सबसे ज्यादा लाइट कौन से भाग से, कौन से पार्ट से ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है? तो बोलना कर्निया से होता है। ठीक है, कर्निया पे 3 पढ़ लिए। एक क्या पढ़ो कि आंख के सबसे आगे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? कर्निया बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, आंख के अंदर जो भी धूल मिट्टी पार्टिकल जाता है तो कर्निया क्या करता है? उसको जाने से रोकता है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। तीसरा पॉइंट, हमारे आंख में जब लाइट पास करता है तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन किससे होता है? तो कर्निया से होता है, यानी अपवर्तन किससे होता है? आपका कर्निया से होता है। कर्निया का काम कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ पुपिल। देखो, ये सामने दिखाई दे रहा है, ये पुपिल जो ब्लैक ब्लैक, देखो ये जो दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला, ये ब्लैक वाला, ये आपका होता है, क्या होता है? पुपिल। देखो ये क्या होता है? ब्लैक वाला क्या हो गया आपका? ये हो गया पुपिल हो गया। जैसे पुतली बोलते हैं, जैसे लाइट हमारे आंख के अंदर पास करता है तो लाइट के अमाउंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर ज्यादा लाइट चला गया हमारे आंख के अंदर तो बहुत सारे जितना भी अंदर पार्ट होते हैं उसको क्या करेगा? डिफेक्ट करेगा, नुकसान करेगा। तो आंख को कितना लाइट चाहिए, उसको जितना लाइट चाहिए उतना लाइट को ये क्या करता है? पुपिल पास कर। देखो ये जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला भाग, ये होता है पुपिल होता है। जब लाइट आंख के अंदर क्या करता है? पास करता है, तो पुपिल क्या करेगा? उस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करता है जी। ठीक है ना, तो अब आता है कि पुपिल बड़ा कब होता है और छोटा कब होता है। सुनना, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जब लाइट ज्यादा जाएगा ना तो पुपिल का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जैसे देखते हो, जैसे हम देखते हैं सूरज को देखते हैं, तो सूरज को देखते हैं और आंख क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं ताकि लाइट कम जाए। तो जैसे लाइट अगर ज्यादा जाएगा तो पुपिल का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और लाइट कम जाएगा तो पुपिल का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पुपिल क्या करता है? जब लाइट आंख के अंदर पास करता है, इंटर करता है, तो उस लाइट के अमाउंट को क्या करता है? पुपिल कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है? उस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, जितना चाहिए उतना जाने देता है। अब मतलब आइरिस, परिचारिका क्या करता है? अब परिचारिका के लिए मैं बता दूंगा, 1 मिनट बता रहा हूँ परिचारिका के लिए। देखो, मान लो कि
हमारे बॉडी में कोई रिमोट तो है नहीं कि टिप देंगे तो लाइट ज्यादा जाएगा और लाइट कम जाएगा। देखो सामने वाला दिखाई दे रहा है, मान लो कि ये पुपिल हो गया, सामने वाला क्या तुम्हारा हो गया, पुपिल। और देखो परितारिका कितना है, दो है, एक ऊपर है और एक नीचे। देखो आइरिस कितने, एक देखो एक आइरिस यहाँ पे है और एक आइरिस यहाँ पे, दो जगह दो आइरिस है, ऊपर भी है और नीचे भी है। जैसे ही देखो आइरिस क्या करता है, इस पुपिल के साइज को देखो इस तरह से, मतलब आइरिस क्या करेगा, ये हो गया पुपिल, ठीक है, और ऊपर नीचे क्या हो गया आइरिस, यानी ये हो गया पुतली और ऊपर नीचे क्या हो गया परितारिका। जब लाइट देखो ये क्या करेगा, इसके पुपिल के साइज को क्या करेगा, बड़ा छोटा करता है और बड़ा करता है, छोटा करता है बड़ा करता है। तो पुपिल के साइज को क्या करता है, एक कंट्रोल करता है। आइरिस क्या करता है, परिचारिका क्या करता है, पुतली के आकार को छोटा करना और बड़ा करना, छोटा करना बड़ा करना। ये कौन करता है, तो क्या बोलोगे, आइरिस करता है यानी परिचारिका करता है। तो परिचारिका का काम क्या होता है, तो परिचारिका क्या करता है, पुतली के आकार को क्या करता है, परिचारिका पुतली के आकार को छोटा करना बड़ा करना, छोटा करना, उसके आकार को नियंत्रण करने का काम करता है। देखो आइरिस क्या करता है, पुपिल के साइज को कंट्रोल करते हैं, बड़ा करेगा छोटा करेगा, बड़ा करेगा छोटा करेगा। जब लाइट ज्यादा जाएगा तो क्या करेगा, इसको पुपिल के साइज को छोटा कर देगा। जब लाइट कम जाएगा तो पुपिल के साइज को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। तो देखो दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड है। पुपिल क्या करता है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, और आइरिस क्या करता है, ये पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है, बड़ा करना और छोटा करना, इसे साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और बात सीरियरी मसल क्या करता है, ये सबसे इंपोर्टेंट मतलब मेन पार्ट होता है सीरियरी मसल। पक्षमाविक पेशिया क्या करता है, ठीक है ना। पक्षमाविक पेशिया क्या काम होता है, देखो पक्षमाविक पेशिया इसका मेन काम होता है, जो लेंस होता है ना उसके थिकनेस को एडजस्ट करना। देखो ज्यादा एज हो जाता है तो पक्षमाविक पेशिया सीरियरी मसल जो ज्यादा ओल्ड एज होता है तो सही से काम नहीं करता है। तो देखना बूढ़े लोग को ना कभी ना पास की दिखता है ना दूर की दिखता है उनको, क्योंकि उनकी सीरियरी मसल क्या होता है, ज्यादा ढीला होता है, लूज होता है, जिनसे उनको देखने में क्या होता है, परेशानी बहुत ज्यादा होता है। तो पक्षमाविक पेशिया का मेन काम क्या होता है, फंक्शन, तो बोलना ये इस लेंस को थिकनेस को कंट्रोल करता है। क्या करता है पक्षमाविक पेशिया, लेंस जो दिखाई दे रहा है आपका, जो ये लेंस है, ये लेंस की क्या करेगा, थिकनेस को कंट्रोल करेगा, उसको सही से करेगा ताकि कोई भी व्यक्ति दूर की भी वस्तु देख ले और पास की भी देख ले। ये सब कौन करता है, तो ये आपका ये करता है, ये पक्षमाविक पेशिया। देखो पक्षमाविक पेशिया भी दो होता है, एक देखो मैं दोनों को यहाँ पे दिखाऊं, सीरियरी मसल, पक्षमाविक पेशिया, सीरियरी मसल, एक क्या करता है, इस लेंस के थिकनेस को कंट्रोल करेगा, बढ़िया से कंट्रोल करेगा इसको, ठीक है ना। अब आ जाओ रेटिना। रेटिना क्या होता है, ठीक है, रेटिना वह भाग होता है जहां पे इमेज का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे ये रेटिना हो गया, जब तक कोई प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा तो साफ साफ नहीं दिखेगा। रेटिना के पहले बनेगा फिर भी साफ नहीं दिखेगा, रेटिना के बाद बनेगा फिर भी साफ नहीं दिखेगा। साफ कब दिखेगा, एक क्लियर जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना में बनेगा। तो रेटिना का काम क्या होता है, जहां पे इमेज का ऐसा पोजिशन होता है जहां पे इमेज का क्या होता है, निर्माण होता है, जहां प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। और आता है कि रेटिना का प्रतिबिंब कैसा बनता है, रेटिना का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है यानी रियल बनता है। अब बता रखा हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, यानी रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। कहा गया कि इस जगह पे जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, क्या बोलोगे, रियल बनता है। यहाँ पे लिख दो, जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। वास्तविक और उल्टा बनता है यहाँ पे इमेज, इसमें रेटिना पे, ठीक है। अब आता लेंस, देखो लेंस ये कौन लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। और लेंस का काम क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का देखो पढ़े हो, बताया लेंस जो पढ़ाया था। कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है कि जितना भी लाइट होता है उस सबको क्या करता है, एक जगह ले जाकर क्या करता है, अभिसारित करता है, मतलब कन्वर्जिंग करने का काम करता है आपका। एक जगह क्या होता है, कन्वर्जिंग करने का आपको क्या करता है, काम करता है आपको, ठीक है, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, कन्वर्जिंग करेगा, मतलब अभिसारित करने का काम करता है। इस लेंस का एक काम होता है। एक और काम होता है कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, मतलब फोकल लेंथ को बढ़िया से एडजस्ट कर देगा तो इमेज क्या होगा, यहाँ पे बढ़िया से बनेगा। तो लेंस के दो काम होता है, ठीक है ना। ये जो लेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये लेंस का क्या काम है, दो काम है। एक तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा, बढ़िया से उसको एडजस्ट कर देगा ताकि इमेज क्या होता है, यहाँ पे साफ साफ क्या होता है, क्लियर बन जाए, ठीक है। उसके बाद क्या काम करता है, ये आपका जितना भी लाइट जाएगा उसको कन्वर्ज करेगा
मत कन्वर्जिंग करेगा, यानी अभिसारित करने का काम करता है। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिक्स नर्व, दिक तंत्रिका का। अब रेटिना पे जो इमेज बना है ना, उस इमेज के सिग्नल को ले जाकर क्या करेगा, ये दे देगा ब्रेन को। तो ब्रेन ये क्या करेगा, ब्रेन को दे देगा। अब ब्रेन क्या करेगा, उसको पहचान लेगा कि यहाँ की एक कौन है, एक किसका इमेज यहाँ पे बना है। तो इसका काम क्या होता है आपका, ऑप्टिक नर्व का। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जो इमेज रेटिना के ऊपर बनता है ना, उसके मैसेज को, उसके फोटो को, उसके सिग्नल को लेकर क्या करता है, ले जाके ब्रेन को पहुंचाने का काम करता है, यानी मस्तिष्क को पहुंचाएगा। अब मस्तिष्क क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ, मान लो किसी को कोई कलर ही देखता है, किसी को देखते हुए हो, तो ब्रेन क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि हाँ कि ये आदमी है, ये चीज है, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, ह्यूमन आई हो गया। ठीक है, इसको